ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ ਸੂ ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ ਸੂ ਇਹੋ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਊਗਾ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਦਊਗਾ ਬਾਬਾ ਚ ਕੜਾ ਚੜਾ ਦਊਗਾ ਝੱਟ ਬੱਕਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਉਹ ਝੱਟ ਕੁੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ ਸੂ ਇਹੋ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਊਗਾ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਦਊਗਾ ਬਾਬਾ ਚ ਕੜਾ ਚੜਾ ਦਊਗਾ ਝੱਟ ਬੱਕਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਉਹ ਝੱਟ ਕੁੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਉਹ ਝੱਟ ਬੱਕਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ ਉਹ ਝੱਟ ਕੁੱਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਨੀ ਉੱਠ ਪੈ ਬਦਾਮ ਰੰਗੀਏ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मुज़ाकिरातियों की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद स्टूडियोज में, और वो हमारे बहन भाई दोस्त जो घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम। और हम वेलकम करते हैं आज अपनी पाकिस्तान की ख़वातीन की और मर्दों की कबड्डी की टीम को। अरे नुमान मियां जी। हरी हरी वर्दियों में मौसम बहार आया और इंडिया को इन्हें देख के 104 बुखार आया। और नुमान भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ नहीं चालाकी करते थे वो तो तेल लगा के आते थे ना चाचा मुबलैल। दूसरी टीम ने तो खेलने से इनकार कर दिया। क्यों भाई? इनके खेल के बाद हम सबको नहाना पड़ता। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਪਵਾਂ ਜਰਾ आजा आजा आजा। जी आज होने वाला है दंगल हमारी ख़वातीन और मर्दों की कबड्डी की टीम का और हमारी मज़ाकराती टीम का। देखना यह है कि कौन सी टीम आज फातेह करार पाती है। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं शफीक चिश्ती साहब जो कि मर्दों की कबड्डी की टीम के कप्तान हैं, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मदिया लतीफ साहिबा जो कि ख़वातीन की कबड्डी की टीम की कप्तान है। कहना ये चाहिए था कि एक बब्बर शेर और दूसरी बब्बर शेरनी। ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਉਲਾ ਫਸਿਆ शफीक चिश्ती नाम वजूद और जुस्सा जो है वो पहलवानों वाला है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਣਾ और नाम नाथ खानों वाला है। जी तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? मेरी कास्ट चिश्ती है। ओके। नाम मेरा शफीक अहमद है। गेम में भी मुझे चिश्ती चिश्ती बुलाते हैं सभी। अदरवाइज नाम मेरा निस्बत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बाबा फरीद से उन्हीं की लड़ी में से हैं हम, और उनकी गद्दी हमारे बड़ों के पास ही है। और मेरी जो पैदाइश है वो पाक पतन से एक गांव है वहाँ से है। अभी हम साहिवाल में रहाइश है, लेकिन मेरे अबाव अजदाद जो हैं वो पाक पतन के ही हैं। अच्छा। साहिवाल में आके इन्होंने तारीख बदली है। पहले वहाँ की मशहूर थी नीली बार दी मज, होने नीली बार दे पलवान। अब ये जो वर्ल्ड कप में जो धांधली हुई है, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि धरना ही देना है खान साहब की तरह? नहीं जी, हम ना तो सियासी हैं और ना हम सियासत करना जानते हैं, ना हमें सियासत से कोई दिलचस्पी। हम एज ए प्लेयर हैं, और हम प्लेयर एक गेम होती है, एक मोहब्बत प्यार जो हम सब में बांटना चाहते हैं। भाई धरना देना भी नहीं, फिर शादी भी करनी पड़ेगी। अच्छा माशाल्लाह भाई मेरे ने 21 टाइटल जीते। पहले तो ये बताइए कैसे जीते हैं और कौन कौन से जीते हैं? कुछ अपने को पैसे दे के और लेके फिर जीत लो।
मैंने मुख्तलिफ मुल्कों से भी टाइटल जीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हमारा जो फर्स्ट में मई में हम गए थे पिछले साल इंग्लैंड में, वहाँ पे मैं 2 दफ़ा बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ हूँ। उसके अलावा लीग में खेलते जो हमारी वहाँ पे काउंट्रीज होती हैं उनमें खेलते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा हुआ। उसके अलावा मैं दुबई में हुआ हूँ, अपना कनाडा में, स्पेन में। उसके अलावा क्या हुआ हूँ मैं वहाँ हुआ हूँ, 4 दफा वहाँ हुआ हूँ और 2 दफा वहाँ हुआ हूँ। ये क्या हुआ हूँ? अरे आप प्राइड के साथ बताइए, फखर से बताइए, विनर हुए हैं, सीना वो कह चौड़ा रहे हैं। करके बताइए कि मैं वहाँ पे ये बेस्ट प्लेयर हुआ था, वहाँ पे बेस्ट रेडर हुआ था। मैंने ये बात शुरू में ही बता दी कि मैं बेस्ट रेडर हुआ हूँ। और 4 दफा रेडर हुए आप बेस्ट, हाँ जी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए। जी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में 21 दफा ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही हूँ। पहले तो ये बताइए मेरे ऑडियंस को, रेडर क्या होता है? रेडर वो होता है जो, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ ट्रेडर का पता है। रेडर वो होता है भाई जो 4 जब खड़े होते हैं प्लेयर्स, उनको जो हाथ लगा के टच करके फिर दोबारा पाले में आता है उसको रेडर बोलते हैं। अच्छा। और जो वहां से पकड़ता है उसको स्टॉपर बोलते हैं। और अभी जो बेस्ट रेडर हुए हैं आप जी, तो क्या कोई इनाम शिनाम मिलता है, कुछ चेक मिलता है जी, 10-15 हजार रुपए का? जी बिल्कुल इनाम मिलता है वहाँ पे। इन्होंने एक चेक मिले, ਉਹਦੀ शर्ट बनवा ली। क्या मिला? ट्रैक्टर मिला था मुझे। ट्रैक्टर मिला? जी ट्रैक्टर। खाली ट्रैक्टर मिला या ट्राली भी मिली? अगर ट्राली मिली तो ये हमारा बंदा काम पे रख लीजिए। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ट्रैक्टर मिले तो सलंसर उत्ते साडा लाउणा। मुझे ये बताइए, जैसे मर्दों में तो बहुत ज्यादा सियासत होती है, हर टीम में सियासत होती है। जो भी सीनियर प्लेयर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो सुपरसीड करके कप्तानी उसके पास है। खवातीन में भी ये रोले हैं, सियासी खवातीन रोले हैं। की कबड्डी टीम जो है ना, ये दूसरे वर्ल्ड कप में गई है। लास्ट टाइम हम लोग 4th थे, इस दफा हम लोग 3rd पोजीशन पे आए हैं। लेकिन ये जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लड़कियां उस तरह इंटरेस्ट ले रही हैं। लेकिन अभी तक इस टीम में ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट जो है उन्होंने प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। अच्छा। वकास अकबर साहब हैं, डीजी उस्मान अनवर साहब हैं, और हमारे जो कोचेज हैं अब्बास बाट साहब, उमर याद साहब, इन लोगों ने टीम को ऐसे इकट्ठा रखा हुआ है एक मुट्ठी में कि इस तरह की कोई सियासत आने नहीं दी कि भी कोई ये समझे कि भी मैं कैप्टन हूं या मैं कैप्टन नहीं हूं। वैसे इन द टीम आप सबसे ज्यादा सीनियर हैं? गेम वाइज मैं सबसे ज्यादा सीनियर गेम वाइज, इसीलिए आप कप्तान हैं। एक तो सीनियरिटी भी देखी जाती है, दूसरा गेम को भी मद्देनजर रखते हैं कि भी कौन सा प्लेयर किस लेवल की गेम करता है। आप क्या हैं, स्टॉपर हैं, रेडर हैं? मैं भी रेडर हूँ अपनी टीम। अच्छा, आप भी रेडर हैं? हाँ जी। मर्दों में है सियासत जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मर्दों में ज्यादा होती है, आपकी टीम में है? नहीं, हमारे प्लेयर्स में भी ऐसी है कि प्लेयर कोई भी ऐसा नहीं समझता कि मैं अच्छा हूँ वो बुरा है या ये अच्छा है ये बुरा है। सभी एक जैसे ही हैं और सब प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, ना कि अपने लिए। बड़ी अच्छी बात है, खेलना तो पाकिस्तान के लिए ही चाहिए जी। नौमान भाई, जी। वो एक कम उम्र पहलवान बैठे हैं ये सेंटर में, ये माशाल्लाह। इनकी सिर्फ आवाज सुना दें, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक पहलवान है तो बहुत जुस्सा उसका बड़ा, लेकिन जब वो बोलता है तो कहना ओए किथों आया पाकिस्तान इनू खरबूजे लुआ दो। सबसे कम उम्र पहलवान है, 17 साल का है। जुस्सा देखिए जरा। तय कर दो, तय कर दो। नहीं भाजी, बहुत सारी तालियां जी। जी, खवातीन में कम उम्र कौन है? खवातीन में हमारी एक लड़की है अगस्टा अजमल, लेकिन वो क्योंकि मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है, वो ज्यादा दूर थी इसलिए वो यहाँ छुट्टी पे गई हुई है। हाँ जी। और उसके बाद किसका नंबर आता है? मौजूदा खिलाड़ियों में कौन है कम उम्र? उसके बाद ये सैरिश है हमारी। सैरिश तो मॉडल लगती है, 1997 नाजुक पहलवान है ये। नहीं, ये माशाल्लाह ये भी रेडर है, और इस वक्त वर्ल्ड कप में इसने मेरे बाद जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो सैरिश ने दी है। अरे तो कौन कहता है कि हमारी खवातीन की कबड्डी टीम में ग्लैमर नहीं है? और माशाल्लाह सेहत तो लगते ने कि आटा गुन्नन लगी थक जाती और सियाने नहीं कहते मोटा वे के डरिए ना तो माड़ा वे के लड़िए ना। लड़िए ये कोकला छपाकी खेलती खेलती कबड्डी में कैसे आ गए? सैरिश, ये कैसे आपको, मेरी बहन, कैसे कबड्डी का शौक पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बास्केटबॉल हैंडबॉल वगैरह खेलते थे, उधर से सिलेक्शन हुई, फिर कबड्डी टीम में आ गई।
और फिर परमानेंटली अब नहीं, ये मेरा पहला कैंप था। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं BSc ऑनर कर रही हूँ, स्पोर्ट्स साइंस। माशाल्लाह। तो कटिंग मेरी जैसी क्यों करवाई है? मेरी जैसे क्यों नहीं करवाई? शफीक चिश्ती साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मदिया साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी जनाब। सितम है कि ए दिल नहीं जावेदानी, हमारी ये बिजली ये गैस और पानी, सियासत में भी कुछ नया टच नहीं है, वही धांधली की पुरानी कहानी। ए डीजे तू टीका नजर का लगा ले, के बातें तू करने लगा है सियानी। वाह करीना कपूर कैसी है? वो बिल्कुल सखावत भाई आप जैसी थी। मैच नहीं वे खेड़ते भी उधर ही देखते रहे। नहीं, वो हमारे पास बैठती थी आगे, इसी वजह से आपको पता है। बाकी बंदी सी आगे हेलो। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ये जरा हिंदुस्तान की दास्तान तो सुनाइए, क्या किया उन जालिमों ने हमारे जियालों के साथ, और जरा उनके हालात बताइए, और ये बताइए कि करीना कपूर कैसी है? ए ईदन गया सी ना बड़न ने उन्होंने क्या मामे नु पे? वो बिल्कुल सखावत भाई आप जैसी थी। मैच नहीं वे खेड़ते भी उधर ही देखते रहे। नहीं, वो हमारे पास बैठती थी आगे, इसी वजह से आपको पता है। बाकी बंदी सी आगे हेलो। और नहीं पाए नो गल कर रहे ने वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दूसरी कतरीना मिलाना इतने मौत के खूह ते हुंदा। जी चिश्ती भाई बताइए। वो हमसे ना पावर में जीत सकते हैं और ना टेक्निक में जीत सकते हैं। वो जब जीतते हैं तो वो उनका एक और तरीका होता है जिसको भी हम टेक्निक ही बोल सकते हैं। वो ग्राउंड की नहीं होती, वो प्लेयर्स की नहीं होती, वो उनके ऑफिशियल्स की और उनके जो ऊपर कोचेस और जो ऊपर होते हैं उनकी होती है वो टेक्निक। वो टेक्निक नहीं, चालाकी होती है। एक्चुअली तो असल कहानी आपकी जुबानी जानना चाहते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हिंदुस्तान की कबड्डी की टीम ने क्या ज्यादती की। आखिरी 10 मिनट में क्या हुआ? आपने देखा होगा कि पहले 3 हाफ में हमने उनसे बर्तरी रखी, 6 पॉइंट का था, और एंड में जो हाफ थे जब उनको ये पता चल गया कि हमसे पावर में या नहीं जीत सकते, हम ग्राउंड में खेल के इनसे नहीं जीत सकते, फिर उन्होंने टेक्निकल चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी, जिनमें तेल ओवर लगाना शुरू कर दिया। अपर के अंदर तेल लगा के वो अपर पहन लेते थे, कोट जो होता है। ये टेक्निकल तो ना हुआ ना, ये तो सब चीटिंग हुई जी। हाँ जी, उसके अलावा उन्होंने पहले एंडर वाली वाटर ब्रेक में 3 मिनट किया, जब जो ही उनका 1-2 नंबर ऊपर हुए उन्होंने मैच खत्म करवा दिया। उसके अलावा उन्होंने अपना टाइम रेफरी जो हमारे जो प्लेयर्स थे उनको थ्रेट करने की कोशिश की, और काफी चीजें ऐसी हैं कि हम डबल टच का उनका जो रिप्ले देते हैं हमने मांगे लेकिन हमें रिप्ले नहीं दिया गया, और अगर कोई दिया गया तो वो पूरा नहीं दिया गया। ऐसे जब हमारा क्लियर होने लगा नंबर तो उन्होंने बंद कर दिया। शफीक भाई थर्ड एम्पायर नहीं होता जो कि बड़ी न्यूट्रल सी डिसीजन लेता है कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है? सर अंपायर तो तभी होगा ना जब गैर जानबदाराना होंगे, जब एक ही मुल्क के उसी एकेडमी के जिसके प्लेयर्स अंदर ज्यादा खेल रहे हैं उसी के प्लेयर भी उन्हीं के लगे हुए हैं, अंपायर भी लगे हुए हैं, उन्हीं के लाइनमैन भी उन्हीं के ही हैं, और थर्ड अंपायर भी उन्हीं का है, तो फिर वहाँ पे डिसीजन क्या अच्छा देंगे। तो पाकिस्तानी टीम की तरफ से वहाँ के जो आपका मैनेजर था या कोच थे तो उन्होंने ये पॉइंट रेज नहीं किया? बहुत दफा का यही नहीं कि हमारे ऑफिशियल्स या कोचेस साहब ने वहीं जाके ये बात की। यहाँ से जब हम जाने लगे थे तभी हमारे कोचेस और हमारे मैनेजर साहब, हमारे जितने भी डीजी साहब हैं, उन्होंने पहले ये यहाँ से बात की थी कि हमारा अंपायर हमें न्यूट्रल चाहिए। उन्होंने ये हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम अंपायर उनको न्यूट्रल देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर अब जो मैच हुआ करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसमें किसी तीसरे मुल्क का अंपायर जैसे क्रिकेट में होता है वैसे अंपायर हुआ करेगा? जी, हमारी डिमांड यही है उनको, और जब हम यहाँ पे हमारे होगा तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम न्यूट्रल रेफरी खड़ा करेंगे जो थर्ड कंट्री से होगा। तो ये जो कबड्डी एसोसिएशन है ये अग्री कर गई है इस पॉइंट के ऊपर? वो फैसला भी हमारे, शायद आपने न्यूज में भी सुना होगा, वो फैसला उन्होंने वर्ल्ड कबड्डी एसोसिएशन ने हमारे हक में ही दिया कि हम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन नहीं मानते।
نادیہ جی مجھے یہ بتائیے کیا خواتین کی جب میچ ہوتا ہے بھارت کے ساتھ اسپیشلی تو بھارت اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے ہمارے بھائی لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ یہ جو ہم لوگ یہ سمجھ کے چلتے ہیں اپنے ملک سے کہ جو گیم ہے اس کو گیم تک رکھا جائے, اس کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے, اس کی وجہ سے پروموٹ کریں, ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بڑھے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اس قسم کی جو کام ہے ان سے باز نہیں آتا. کھیل کو کھیل کی حد تک رکھنا چاہیے. اس طرح کے جو حربے استعمال کرتے ہیں انڈیا میں, اگر وہ ورلڈ کپ کروا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس طرح سے آرگنائز کریں کہ کسی بھی ملک کو اس پہ اعتراض نہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ ہاکی کا ری ایکشن ہو؟ ہاکی ٹیم کا بھی اتنا کوئی ایشو نہیں تھا جتنا انہوں نے ایشو کریٹ کیا, کیونکہ ہاکی ٹیم بھی انہوں نے ایشو کیا بنایا کہ بھی انہوں نے شرٹس اتاری ہیں. جی بالکل. انہوں نہیں روکتے, سلمان خان ہر فلم چلا دیتے ہیں. اگر کبڈی کی گیم کو دیکھا جائے اس میں تو بوائز کھیلتے ہی شرٹس اتار کے 70-80 ہزار کا کراؤڈ ہوتا ہے اس گراؤنڈ میں جہاں پہ بوائز کبڈی کھیلتے ہیں اور شرٹس اتار کے نکر پہن کے کھیلتے ہیں. اگر یہ ایلیگیشن ہے پھر یہ کبڈی کو اپنے ملک میں بلکہ سب سے بڑی ایلیگیشن تو اب عامر خان پہ ہونی چاہیے. اسے تو سب کچھ ہی اتار دیا, کچھ ہی کر دیا. چاچا بھی صبح نہا کے ہوں جی گلی چ آ گیا کہنا پی کے. یہاں لے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. جی جناب. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی کہ کرنی تمہیں یاد نانی پڑے گی. نہیں سستی ملتی کبھی ڈیموکریسی کے جو روکھی سوکھی ہے کھانی پڑے گی. ابھی ہے طلب کم تو آنے دے گرمی تو بجلی کی قیمت بڑھانی پڑے گی. سکول کھل گئے نے تسی ایتھے بیٹھے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. تو چشتی صاحب, بالی ووڈ میں کسی نے آفر دیا کہ تیرا چسٹا ٹھیک ہے تو پنجابی فلم کار, یا پاکستان کی انڈسٹری کی طرف سے کوئی اس طرح کی آفر آئی؟ جب ہم انڈیا گئے ہیں تو ابھی میں جب ادھر سے کھیل کے واپس آیا ہوں تو مجھے ایک فون آیا جو شاید ایک گانا تھا, ساجن گانا تھا, گووندا کی فلم کوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو بلانا چاہیں ادھر انڈیا میں تو کیا آپ آ سکتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ شوٹنگ فلم کے لیے. اچھا فلم کے لیے, لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے کہا اگر میں پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں, میں پاکستان میں ہی پیدا ہوں, میں خود نہیں آ سکتا. ارے واہ. ٹھیک صاحب دکاندار دہی دے تو کہہ رہے ہیں میں مول نہیں رہ رہے, میں پاکستان واسطے کھا رہا کون سے ملک کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ جی کبڈی جو ہم لوگوں کو میچز میں تو اس دفعہ جو ورلڈ کپ میں گئے ہیں تو ایکسپیرینس زیادہ تھا, ہر ٹیم کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آیا. نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا میچ جو ہے وہ بہت ٹف ہوا تھا. وہ تو گورے لوگ ہیں نا. گورے لوگ ہیں, لیکن تو وہ کیسے بولتی ہیں کبڈی کبڈی؟ جو سرکل کبڈی ہم لوگ کھیلتے ہیں اس میں کبڈی بولنا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا, یہ صرف ایشین اسٹائل جو میچ پہ کھیلی جاتی ہے اس میں بولنا ہوتا ہے کبڈی. چاچا بھی سٹاپر سے اپنی ٹیم سے. اچھا, ہاں لکھ کے رکھا ہوں سٹاپر. بھائی ہے کوئی سخی جڑا بابے نو بغیر خوراک تو ہی پلوان بنا دے. کیونکہ سادو سنت فقیر نہیں بابے پہنچے, بابے نہیں بےوقوفا سیانے کہندے نہیں کہ جتن ہر کوئی کھیڈے تے ہارن کھیڈ فقیرا. جتن ہر کوئی کھیڈے تے ہارن کھیڈ فقیرا, تے جتے دا مل کوڈی پیندا ہارے دا مل ہیرا. ماشاءاللہ سکول کھل گئے نے تسی ایتھے بیٹھے. پھر دیکھ ذرا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے سامنے جوگی سادھو سنت فقیر شانپ نکال کے دکھانے جا رہا ہے بچیا. آدھا کلو چھولیاں دی دال تول دے بچیا. اب لے کے جائیے. اچھا میں لے کے آیا بیٹے. ایڈا اینگل ایڈا پکا ہو گیا یقین کر گھر جا کے روٹی بھی اپنے طریقے نال ہی منگ دے. کیسے 1 2 3 4 روٹی مینوں چاہیے. روٹیاں نے 3 نال سالن بھی کٹ ہے. ہاتھ جیڑا آیا یہ تے ککڑی دا پٹ ہے.
माशाल्लाह कबड्डी के प्लेयर आ गए हैं, हमारी बहनें आ गई हैं, माशाल्लाह से क्या कहने। ये पाकिस्तान की बेटियां हैं, पाकिस्तान का फख्र हैं ये। बेशक बेशक। और दुआ कर किसी मस्कीन बंदे दी पलवान बुढ़ी ना होवे। बच्चे जे घर च दंगल पै गया ते बच्चे रेफरी बन जाएंगे। फिर जरा जोगी साधु संत फकीर तुझे सांप निकाल के दिखाने जा रहा है बच्चिया। देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी सांप कटेगा। मेरा शप भी कोई मामूली शप नहीं हो। अच्छा, पलवान ही पलवान, तो नॉन स्मोकिंग ही। नॉन स्मोकिंग सब इन शाह नहीं चढ़ता बच्चिया, यकीन कर ला। और मैदान छड़ के दौड़दा नहीं, भावे 6 बारी हाथ लवा के आ जावे। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ। ये काली कलकत्ते वाली तेरा बाहर न जाए खाली, जो भी आए हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा 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 कर दिनता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ। भाई पुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू। ए भू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर। ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर। भाई दागड़दा 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 कर दिनता हरियां बोतला सुचियां बोतला आ। अब निकली नहीं। ए बच्चियां शर्मिंदा ही क्यों? रोंदी बोल के जीते आई। ये नहीं निकलिया, निकल भी नहीं सकता ना, मुंह काला करवा के जीते हैं। ऐसे ही है, ऐसे। रोम का पहले तो बनाया नहीं जाता, बन जाए तो सूरज से बचाया नहीं जाता। अब तू है मुकाबिल तो मुझे हारना होगा, तुझको तो मेरी जान हराया नहीं जाता। ले तो छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब। देखिए मेरी बात सुनिए, आसिफ आप किस मुंह से मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया। आपने मेरे साथ किया क्या? देखिए ना जमायमा आई ना तब्दीली आई, अलबत्ता ठंड आ गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। अब वक्त हुआ है आज के टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनका नाम है यासिर शामी। देखते हैं कि यासिर शामी के पास ऐसा कौन सा मुनफरिद सा टैलेंट है जो वो आप सबकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। बहुत सारी तालियों में प्लीज वेलकम कीजिएगा जनाब यासिर शामी साहब। कैसे यासिर आप? ठीक ठाक है। तो यासिर क्या करते हैं आप? मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की मिमिक्रीज हैं, इसमें जावेद हाशमी, इमरान खान ज्यादा यानी कि अच्छा प्रोमिनेंट। क्यों, उसकी क्या वजह है कि इन दोनों को क्यों पर्टिकुलरली चूज किया आपने? ये जो अभी करंट सिनेरियोज में आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की शादी हुई है, तो उन्होंने किसी पॉलिटिशियंस को नहीं बुलाया और खास तौर पे हाशमी साहब को तो बिल्कुल भी नहीं बुलाया। हाँ। और वो इनके एक्स प्रेसिडेंट भी थे उनकी पार्टी। बिल्कुल उसी हवाले से था। मिमिक्री के हवाले से मैं बताऊं तो बड़ा मुश्किल सा काम है। जी जी, आप लोग तो डेफिनेटली जानते होंगे, और बड़ा टैलेंट दरकार होता है किसी की आवाज को बिल्कुल वैसे ही निकालना। और फिर लेट्स सी कितना बेहतर करते हैं। आइए सबसे पहले जावेद हाशमी साहब की मिमिक्री करूंगा और उसके बाद ऑनवर्ड बताता जाऊंगा साथ साथ। जी प्लीज। सबसे पहले मैं मुज़ाकरात की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस महान चीज जावेद हाशमी साहब को अपने इस प्रोग्राम में आकर अपना टैलेंट दिखाने की एक अपॉर्चुनिटी दी। देखे मेरी बात सुने, मेरा इमरान खान के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं था, ठीक है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चे मेरी गाड़ी के टिकट लगा दिए और उन्होंने दागी दागी के नारे लगाए और अपने साथ क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को मुर्ग मुसल्लम खिलाया और उन्होंने शादी शादी के नारे लगाना शुरू कर दिए।
लेकिन मैं अब मर जाऊंगा, लूट जाऊंगा, लेकिन नहीं करूंगा। अब इमरान खान साहब की मिमिक्री आपके सामने पेश करूंगा। हाशमी साहब, तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गया। सबसे पहले देखिए मेरी बात, हाशमी साहब आप किस मुंह से मुझे कह रहे हैं कि मैंने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया? आपने मेरे साथ किया क्या? देखिए ना जमायमा आई, ना तब्दीली आई, अलबत्ता ठंड आ गया। मेरे दौरे हुकूमत में आप देखना, मैं मियां शहबाज शरीफ का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। शेख रशीद से एक मरा, अगर मैं शेख रशीद को अपनी शादी में बुला लेता तो देखते वो ठुमका लगाता, उसके ठुमके में बरकत पैदा हो जाती, लेकिन नहीं, उसको मौका नहीं मिला। उसकी लाल हवेली में मैं अपने दौरे हुकूमत में आपसे वादा करता हूँ वजारत अमूर खवातीन दूंगा, और उनके लिए लाल हवेली में लाल जोड़े में मलबूस एक दुल्हन भी लेकर आऊंगा। चूने से वेलकम लिखूंगा उनकी शादी पे, मैं कुर्सियां लगाऊंगा। आपको पता चूने से वेलकम लिखना और डड्डू इकट्ठे करना कितना मुश्किल काम है। दूसरी जो मेरी बात है वो ये है कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में 2 बड़े काम करने हैं। गटरों में से खुशबू आएंगी, किसी किस्म के कोई भी न्योले हो या किसी भी किस्म की कोई भी कैटेगरी हो, वो देखेगी और मुस्कुराएगी, लेकिन तब्दीली आएगी। गटरां दी सफाई होगी, भैन भाभी जहेज झाड़ू ले आई। या दस दियो तुसी मेरी छोटी जी दाढ़ी रखी कि तोख मलंगा पीती है। कोट तुसी लेडी डियाना का पाया? क्या क्या कहते हैं आप लोग? मेरे भाई ने कैसी मिमिक्री की है? क्या देखते हैं आप फ्यूचर में? कुछ मजीद? फ्यूचर में मुझे लगता है ये मजीद धरनों में जाएंगे। फ्यूचर में मैंने लगता है इन्हों की पैंट थले होर तंग हो जाए, लगता किसी ने निचोड़ के रखे है। क्या चीज रिक्वायर्ड है एक अच्छे मिमिक बनने के लिए? अब ये तो जजेस ये 4 हज़रात बैठे हुए हैं। नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या देखते हैं जब किसी को सुनते हैं तो कैसे उसकी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं? कोई रिहर्सल करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं? अब ये है कि 2 साथ में बैठे होते हैं तो वो देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि इस तरह की आवाज निकले। अगर आप अच्छे मिमिक बनना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिमिक मेरे नजदीक मोइन अख्तर साहब थे। हमारी दुआ है अगर आप इसको प्रोफेशनली और सीरियसली लेना चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच। जी सामने जी, जरा बताइए मधिया साहिबा के सितारे क्या कह रहे हैं? मधिया जी हैं ना, ये जो बहन जी हैं, हाँ। ये पूरे पाजी हैं। मधिया जी इश्क मोहब्बत पे ज्यादा यकीन नहीं रखती। क्यों जी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रैक्टिकल है? भाई वगैरह जरा घबराते हैं? नहीं, कुछ ज्यादा तंग करे तो उनको चौक के कहने चल तू तो बाहर बैठ। कभी ऐसी कोई बात नहीं है, कभी किसी के साथ बहस वगैरह नहीं। जिस तरह हमारी ये दूसरी बच्चियां और बहनें मेकअप करती, आप लोग करती हैं? जी बिल्कुल। कबड्डी हम लोग सिर्फ खेलते हैं ग्राउंड में, जिस टाइम कबड्डी खेलनी होती है। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल लाइफ में उसी तरह खाना वगैरह बनाना, घर के काम काज करना, सारी लड़कियां जो हमारी। आप क्या चीज बड़ी बेहतरीन बनाती हैं? मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ। जी सामिया जी। अच्छा, जितनी कैरियर ओरिएंटेड हैं उतनी ही माशाल्लाह फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। शादी में ताखीर जरूर है, नसीब बड़ा अच्छा है, बड़ा सीधा बंदा मिलना है माशाल्लाह। सचमुच डर के रहने वाला माशाल्लाह। अच्छा, जितना पढ़ना चाहती मधिया जी आप पढ़ सकती थी, इसमें क्यों मतलब दिमाग भी अल्लाह ने अच्छा दिया हुआ है, मरकरी इतना अच्छा दिया हुआ है, फोटो मेमोरी आपको अल्लाह ने दी हुई है, तो पढ़ाई का सिलसिला आगे जारी रखने का मूड है? बिल्कुल। ये थोड़ा सा स्टडीज डिस्टर्ब हो जाती हैं ये कैंप्स वगैरह की वजह से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना मैं कंटिन्यू कर सकूंगी करूंगी। 20 करोड़ की आबादी में से आप माशाल्लाह कितने खुश नसीब हैं। चंद लोग हैं, चंद ही लड़कियां हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बहुत बड़ा प्राइड होता है। तो जेलसीज तो होती होंगी? जेलसी जो फील्ड में जो जिनके साथ कंपटीशन होता है या जो फील्ड की मेरे साथ अक्सर जो ऐसी कोलीग्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा जेलसी भी होती है, और उन लोगों ने बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए मुझे पीछे करने के लिए, और बहुत सी मैंने पॉलिटिक्स को फेस भी किया कि भी किसी तरह से इसको साइड पे किया जाए खुद को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उस चीज को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रॉपर अपनी फाइट की और अपने कैरियर को बनाने के लिए जो है So you are more focused towards your टू माई एम, और मैं अपनी जो मंजिल को पाने के लिए मेहनत करती रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी और एक अच्छे मुकाम पे खड़ी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह।
یہاں جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سامعہ جی سے پوچھیں گے کہ شفیق چشتی صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. جی ڈیجے. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی اور اس دن سے شروع میں نے سیاست کر دی. لوٹے جی بھر کے میں نے منصب اعلیٰ کے مزے, بعد میں پارٹی سے میں نے بغاوت کر دی. جلوے عہدے کے اختیار کے بھی دیکھ لیے, ٹھیکے اور نوکری جب چاہا عنایت کر دی. مزے نے توڑے ہیں اڑتے جا رہے ہیں کیوں جی میرے ملک میں یہ بہارت. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرہ. جی سامعہ جی ذرا بتائیے ہمارے چیمپئن کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنے یہ معصوم ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں, اتنے ہی ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ذائچے میں ان کو ایک تو ہارڈ ورکنگ نعمان جی, بہت زیادہ مستقل مزاج, نہ چیزیں بدلی جاتی ہیں, نہ رستے بدلے جاتے ہیں, نہ لوگ چھوڑے جاتے ہیں, بے انتہا مستقل مزاجی پائی جاتی ہے. لیکن ایک پرابلم ہوئی ذائچے میں. کیا وہ کیا؟ کچھ 2007 کے بعد چھوٹی سی عمر میں ایسا دل ٹوٹا کہ اداس روح رہ گئی. وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے 2007 میں کرایہ دار ہی تھے. آپ کے کرایہ دار تھے؟ ہمارے اچھی بات تو نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ وہ آپ سے محبت کرنے لگ گئی تھی یا آپ ان کی طرف راغب ہو رہے تھے؟ شاید مجھے لگتا تھا کہ ایک طرفہ محبت تھی. ایک طرفہ تھی؟ آپ کی طرف سے تھی یا ان کی طرف سے تھی؟ میری طرف سے. یعنی کہ آپ حقیقی زندگی میں بھی ریڈر ہیں. شاید ان کا مائنڈ کہیں اور تھا اور وہ پھر وہاں سے شفٹ لاہور ہو گئے اور میں نے پھر گیم پہ اپنی توجہ دی. سچ بتائیے اگر وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آنا چاہیں تو کیا وہ گھر خالی ہے؟ دیکھیں جی محبت تو شکل و صورت سے تو نہیں ہوتی. کیا خصوصیات تھی جو آپ کو بھا گئی؟ بتائیے. خیال رکھنے والی تھی اور خیال رکھتی تھی آپ کا. بالکل. اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را واپس آ جائیے, آج بھی مکان خالی ہے. جی سامعہ جی بات سنیں, ابھی ایک گئی ہے لیکن 2 نے بھی آنا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروفیشنل لور ہیں. پیسے لے کے عشق کرتے ہیں, فوٹو بہا دیں نا دشمن, کیا ادھر عشق کرنی. جی سامعہ جی محبت کے معاملے میں نا لبرل نہیں ہے, دیسی بیوی چاہیے. پاکستان جو دیسی ملی ہے اسی کی چائنا نہیں جا کے دے رہے ہیں. ہر ہفتے اچار بھی بناتی ہو. ہر ہفتے کون اچار بناتا ہے؟ نہیں. کبھی بھی جذباتی ری ایکشن نہ دیا کریں. لوگ اکثر ان کو کڑوا سمجھ لیتے ہوں گے, اتنی سی چھوٹی سی خرابی ہے. خان صاحب ابھی سامعہ جی نے بتایا ان کے حوالے سے کہ ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں. کوئی نسخہ بتائیے کہ یہ ایموشنلزم ذرا ان کا ماند پڑ جائے. لوئے میرے کھبے ٹکا میں 2 توڑے ہلدی لکھو, پائیا پیاز اور ہلدی کپڑے چ بن کے کسی خسرے نو بھا کے گوڈے تے بن لینا. ایک رکشا آ رہا ہو ہاتھ نہیں دینا, وہ لنگ جائے تو پھر سڑک پار کرنی. چکی عقل مندی گھر جا کے کہنا میں خیر سی اتنا آ گیا. نہیں نعمان جی کیونکہ محنتی بہت ہے, باقی پڑھنا انہوں نے زیادہ نہیں تھا, ہائر اسٹڈیز نظر نہیں آتی ان کے ذائچے میں, تو انشاءاللہ گیم میں نام کما لیں گے, بہت اچھا مقام بنائیں گے. ارے بہت ساری تالیاں جی میرے کے لیے آپ سب لوگ. اینڈ وی آر ریئلی آنرڈ, ہم سارے بہت مشکور ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے اینڈ میں ہمارے جو ڈی جے ڈارلنگ ہیں, یہ جو قوم کے دل کی آواز ہوتی ہے, یہ اپنے گانے کے ذریعے پیش کرتے ہیں. آپ دونوں اور آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. بہت ساری تالیاں میرے ڈی جے ڈارلنگ کے لیے. آیو رے ڈی جے لے کر لمبی تان, پتلی ہو گئی اور بھی روٹی, چھوٹا ہو گیا نان. آیو رے ڈی جے لے کر لمبی تان, پتلی ہو گئی اور بھی روٹی, چھوٹا ہو گیا نان. کیا کھائے
कर मत कर मत कर मत कर अरर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 र
बहरैन। अरे बढ़ते जा रहे हैं क्यों जी मेरे मुल्क में ये बहरैन। कभी तोहफा इमदाद कभी तू कर्जा लेकर आए, पर हालत ना बदली उल्टा वो कर्जा ही बढ़ जाए। मैं कुछ भी जोड़ न पाया रे जो परसों में था कमाया रे। कभी था क्रेडिट कार्ड परस में अब है राशन कार्ड। ठहर गया है जैसे अपने सर पे वक्त ये हार्ड। क्या खाएगा कोई हाजी, कहाँ जाएगा कोई हाजी। अरे मत कर मत कर मत कर मत कर, बढ़ते जा रहे हैं क्यों जी मेरे मुल्क में ये बहरैन। अरे बढ़ते जा रहे हैं क्यों जी मेरे मुल्क में ये बहरैन। शादी शादी खान की शादी की बातें हो रही है कि मुझे लग रहा है सिर्फ वही शादी है, बाकी सब फेक है। इश्क ने परवाह करनी शुरू की, फिर उसके बाद जो इश्क है वो रहता ही बेपरवाह है। इस ख्वाहिश का इजहार आपने पहली मर्तबा किया है। देखा भी तो पहली मर्तबा है ना। ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ 버ਗਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। हो इश्क बेपरवाह, हो इश्क बेपरवाह,